राहु यदि धुआं कर देगा आगे की साइड में, कोहरे के रूप में करेगा या किसी भी रूप में करेगा, तो वो आपको चीज होते हुए भी दिखलाई नहीं देगी। ये कंफर्म है कि आप ठीक हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सामने हम जहाँ जाना है गंतव्य स्थान में जा सकते हैं, बाकी वो रास्ते में अड़ करके वो हमारे रास्ते को बहका देगा, मतलब इधर उधर चले जाएंगे हम अपने आप ही। जबकि ऐसा तो है नहीं कि सड़क उठ करके कहीं और चली गई। जब आप रोज देखते हैं कोहरे के समय में, जब हम देखते हैं कि भाई सड़कों पर खूब एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों की गलती नहीं है, गलती उस व्यक्ति की नहीं है, उसके सामने इस तरीके का अंधेरा आ गया जो सामने सही होते हुए भी दिखाई नहीं देता। मेरी बात समझ में आई? मान लिया तुम पढ़ा रहे हो, तुम टीचिंग कर रहे हो किसी के लिए भी, और आप भी सही हो, सामने भी सही है, बाकी जिस समय आप पढ़ा रहे हो उस समय सामने वाले का जो ध्यान है वो भटका देगा। आपके दिमाग में अभी भी ये चल रहा होगा, यदि आप सपोज करो राहु को भटकाना होगा, तो वो आपके दिमाग में ये चलना होगा, ये क्लास खत्म हुए तो किसी तरीके से वो अपने कपड़े रखे हैं पुराने, उन्हें संगवाने हैं, या मुझे ये काम करना है, या रसोई साफ करनी है, या बच्चों को पढ़ाना है, या सेल टैक्स ऑफिस जाना है। तो मतलब बैठे यहाँ जरूर हो, बाकी दिमाग में कहीं कुछ और चल रहा है। तो ऐसे केस में ये राहु जो है आपको सही दिशा में ला करके भी फिर इधर उधर भटका देगा। अबे उधर चलना, अबे इधर चलना, वहां देर हो जाएगी, और क्लास से छोड़ने का मन भी नहीं करने का कि चलो छोड़ो। मेरे से ये भी नहीं कहा जाएगा, आप पे ये भी नहीं कहा जाएगा कि चलो आप आज रहने दो जी क्लास, अब हम थक गए, हम जरा मुझे कुछ काम था, ये भी नहीं कहोगे, मतलब असमंजस में रहोगे। तो ये असमंजस में डालने वाला है। कई बार क्या होता है, आप लोगों में से किसी की इच्छा हो रही है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा, आप पूछना भी चाह रहे हो, और पूछने पूछने के टाइम में एक तो एजिटेशन होती है, फिर ये छोड़ो बाद में पूछ लूंगा, छोड़ो बाद में पूछ लूंगी, अरे क्या करेगी पूछ के, इतना छोटा सी बात है, अपना दोबारा स्टडी कर लूंगी। तो ये जो चीजें है ना, ये राहु भटकाता है इधर उधर करके, आपको सही मार्गदर्शन पर नहीं लाएगा। अगर उसका वो ठीक हो जाएगा तो वो सही मार्गदर्शन पे ले आएगा, वो हट जाएगा, वो हो जाएगा। एक तो ये हुआ राहु का। एक राहु अपने जहां पर भी बैठता है उस घर को भी नुकसान दे देता है, शनि नहीं देता। ये जहां बैठता है वहां भी नुकसान करता है, जहां देखता है वहां भी नुकसान कर देता है। तो ये है, सिर्फ तीसरे घर में ये राहु जिसका भी तीसरे घर में है या आ जाए, वहां पे ये आराम करता है, मतलब ये शांत बैठता है या खुश होता है या उच्चाविला उच्च का होता है। जब कोई चीज उच्च की होती है तो वो राजा हो जाता है, फिर वो ज्यादा तंग नहीं करता, या उसमें से अगर वो तंग भी करेगा तो आपको रास्ते निकाल देगा कोई ना कोई। जैसे होता है ना, कहीं कुछ काम करना हो तो अपना आदमी चल तुझे इधर को निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं, उसके रास्ता निकाल देता है। तो इसीलिए जब हम भी राहु का उपाय करते हैं कोई भी, तो उसमें होता क्या है कि हम जैसे ही उपाय करेंगे, राहु की को जैसे ही हमने कोई चीज से पूजा करी, को दान किया या कोई चीज करी, तो उस केस में क्या होगा, इतनी देर में वो उस पर ध्यान देगा, राहु की कुछ भेजा है किसी ने, किसी भी व्यक्ति ने किसी के लिए भी, इतनी देर में वो ध्यान देगा। तो मनुष्य या हम लोग इतने चतुर हैं, हमारे ग्रह बाकी के जो हमें पॉजिटिविटी देने वाले हैं, जो हमें लाभ देने वाले हैं, वो उतनी देर में ही वो आपका काम निकाल देंगे। समझ में आई? नहीं आई? आदित्य जी आप बताओ, आपका आपका दिमाग कहीं और है ना इस समय में, तो इसलिए जरा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना तुम्हारे बारे में भी। तो लिहाजा हाँ, गुरु का सुनो, गुरु का नहीं है पहली बात। वो आपने किसी ने लिखा था मेरे उसमें कि गुरु का नहीं है वो, बुद्धि का है, और पांचवे घर का मतलब बच्चों का है। अब ऐसा बताओ आप मुझे कि जब भी कभी आप
इसको स्टडी करोगे, शेयर मार्केट को, सट्टे बाजार को, जुए सट्टे को, इसके अंदर सबसे ज्यादा काम कौन सा ग्रह करता है? बुध। दिमाग का काम बुध का है, सिखाने का काम बुध का है, करता है। तो और बुध का एक सिस्टम और भी है कि बुध का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। बुध गोल है, कभी इधर कभी उधर, बिना पेंदी का लोटा। समझ में आई? और ऐसा ग्रह है कि जो किसी के साथ में मिल जाएगा उसके जैसा हो जाएगा। तो लिहाजा अगर वो सट्टे बाजार में है और वो लॉस की तरफ जा रहा है तो लॉस के साथ हो जाएगा, प्रॉफिट की तरफ जा रहा है तो प्रॉफिट, उसका भाई का भरोसा ही कुछ नहीं। तो जिसका व्यक्ति का 5वां घर मजबूत हो और उसे लर्निंग किया हुआ हो, मतलब उसको दिमाग, क्योंकि दिमाग सही होना चाहिए, कंसल्टेशन बनी होनी चाहिए, वो आदमी उस काम को कर सकता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कोई चीज, और लॉस करने की या प्रॉफिट करने के लिए इच्छा भी, क्योंकि बगैर रिस्क के कुछ नहीं होता। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अपना भरसक प्रयास कर रहा हूं मान लिया, और अगर नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप, चलो मैं कहूँ आप सीख गए, पूरे एक्सपर्ट हो गए, और उसको प्रैक्टिस में नहीं ले रहे, किसी को ने बताया, किसी ने पूछा, किसी को बताना है, तो आप प्रैक्टिस में नहीं ले रहे, तो लिहाजा आप उसे भूल जाओगे। आप उसका अनुभव भी कैसे करोगे? अब किसी व्यक्ति ने कोई चीज सीखी है, तो उस जैसे इसने ही सीखा है आदित्य ने, तो उसके लिए धीरे 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 कोशिश करे, क्योंकि वहां तो बुद्धि काम कर रही है ना, बुद्धि ने हमें सिखा देती है। अब मान लिया मैं तुम्हें कल को सिखा के जा रहा हूँ, आने वाले समय में तुम एक्सपर्ट होने ही होने हो, अगर तुम्हें इसमें ध्यान रहा, लोगों को दिखाओगे भी, बताओगे भी, एक्सपर्ट भी हो जाओगे, और वहां पे कई बार लोग आपको मने भी करेंगे बेकार है, कई बार कहेंगे हाँ जी बहुत बढ़िया है। तो 100 में से अगर 2-4 ने आपने आपको बेकार कह भी दिया तो क्या दिक्कत आ रही है? और 95-96 तो आपकी तारीफ ही करेंगे ना जिनके काम बनेंगे। और ऐसे ऐसे काम बनेंगे, ऐसे ऐसे काम बनेंगे कि वो जीवन में नहीं भूल सकते। अबे कोई आदमी मरने वाला है, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, और ऑक्सीजन ऊपर नीचे, डॉक्टर कह रहा शाम को चला जाएगा, ये मर जाएगा, ये अब तुमने उसे कोई बताया और वो ठीक हो गया, ग्रह को आपने ठीक कर दिया, उधर डॉक्टर भी लग रहे हैं, उधर आदमी भी सारे लग रहे हैं ना, तो ठीक, तो अगर वो ठीक हो गया तो बल्ले बल्ले तो आपकी भी होगी, नहीं होगी? तो कंट्रीब्यूशन तो आपका भी रहा ना। तो वो चीज आप देखो कि उसमें उसमें कोई, अब हमने कोई चीज सीख ली और उसे हमने बेकार पड़ी रही, तो उससे कोई फायदा नहीं। मतलब जैसे ये आदित्य है, अगर इसने सीखा है तो थोड़ा बहुत करके देख लो, अब जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 5वां घर को हम ये कहें कि ये बिल्कुल वो हो ही जाएगा, रिस्क खत्म हो जाएगा। रिस्क तो हर काम में है, कौन से काम में रिस्क नहीं है? थोड़ा बहुत तो है ही ना। आप अगर बाजार से ला करके कोई चीज भी रख लो अपने घर पे और उसे बेचने शुरू करो, किसी भी दुकानदार को बेचता है, वो ला करके बेचेगा, पूरा पूरा साल वो चीज नहीं बिकती, कई बार रखी रहती है, दुकानदार उसमें झाड़ा कपड़ा मारेगा फिर रख देगा, फिर झाड़ा मारना मारेगा फिर रख देगा, और वो लगभग लगभग 1.25 साल के बाद वो बिक गई, लगभग 1.25 साल के बाद, रोजाना उसका कपड़ा मारा, रोजाना गया, और 1.25 साल बाद बिक गई। तो वो क्या करेगा? क्या वो चीज नहीं लाने का? अगली बार फिर लेके आएगा, अगली बार फिर लेके आएगा, फिर उसकी इंतजार करेगा, हो सकता है कल को फिर आ जाए ग्राहक कोई। तो चीज का होना, तो आपके पास अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, जो भी चीज आपने आपके पास है। अब आपके पास ये विद्या आ गई, सपोज करो ज्योतिष की, अब आपको कम से कम एक तो फायदा जरूर होगा कि कोई दूसरा आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। वो दूसरा आपके सामने आकर के, जहां किसी भी व्यक्ति से आपने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, उल्टे जवाब देके कि भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे है, वो 16 हाथ जोड़ लेगा कि ये तो मेरे भी चाचा बैठे हैं। और ये चीज बहुत जरूरी है।
ये चीज जो है बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये, और तुरंत भी करके देख सकते हो अपने ऊपर भी। मान लो कोई चीज आती है, अपने दिमाग में कोई चीज आई कि ऐसे नहीं ऐसे कर लूं ठीक हो जाएगा, आप वैसे करोगे तो ठीक हो जाएगा। ये भी आजमा के देख लेना अपने आप में भी। अब बताओ और कुछ इसके अलावा, कोई क्वेश्चन और, कोई क्वेश्चन सारिका? जो वार्षिक बनेगा ना वो आप उसी के, जैसे मान लिया कोई भी आपने निकाला, तो उसके लिए एक तरीका है कि उसी का भी उतने ही साल का बना लो। मान लिया पिता है 60 साल का, पिता है 60 साल के, 55 साल के, जैसी बना रखी, वो वैसी चीज बना लो, और बनाने के बाद उनकी पत्री को उसे उससे घुमा दो, वर्षफल को भी और वैसे को भी। करके दिखलाऊं? हाँ। अब भाई साहब सो के उठ जाओ गुरुजी। अबे नहीं भैया आदित्य, नींद तो नहीं आ गई? कोई भी पत्री बना लो, या तो भैया आप डेट ऑफ बर्थ दो या मैं दूं। नहीं अभी ये मत बनाओ, मैं दूसरी बताता हूँ, कोई पुराने सन पुरानी बताता हूँ, पुरानी बताता हूँ, पुरानी। एक मिनट, एक सैंपल कुंडली बना लो। उसके ऊपर लिखो सैंपल, तारीख लिखो, आज की तारीख लिख के रखो 30 जून, टाइम कर दो। तारीख लिख दो रात के 11 बजे, हैं? हाँ रात के 11 बजे का तारीख लिखो, और इसका सन बदल दो, सन सन बदल दो इसका। इसका सन लिख दो आप, 40 साल पहले का कितना हो बैठेगा भाई, 40 साल कर दो पहले, 23, 80, 80 के करीब कर दो। 30 जून 1980 लिखो, सैंपल कुंडली 30 जून 1980, रात के 11 बजे। हो गई? देखता हूँ कौन सी बनी है। क्या नंबर? मेरी तो प्रतीक्षा कर रही है, बहुत देर लगा रही है। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मेरे में अभी बनी नहीं ना, बन रही है अभी, वो घूम ही रहा है। अब एक क्लाइंट और भग गया, आ गई आ गई। अबे यहाँ तो पत्री ना खुल रही है मेरी। गीता तू भी बना ले, 30 जून 1980।
80 80 तो मेरा तो यही ना खुल रहा है। हाँ, क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है वो? क्या नंबर की है, क्या नंबर की है? अच्छा। हाँ, 11 नंबर की आ गई। अब इसको आप नोट कर लो। तेरे पे है नहीं क्या वो? हैं? क्या बनने के लिए? अरे उसकी जरूरत नहीं है, इसी में बना रखा हूँ। लैपटॉप इसमें आपकी। हाँ। अब ये पड़ी है, 11 नंबर की पतली बनी है। इसके अंदर जो भी ग्रह हैं, उन्हें उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ बस खाली। इसके अंदर हम जाएंगे पारंपरिक कुंडली में और लाल किताब में। ठीक है। ये आवाज किसकी आ रही है? गीता तेरी आ रही होगी। दो दो चार पाँच छः सात। देखो इसके अंदर लगन अपनी जो कुंडली बनी थी उसमें बना था चंद्रमा 12वें है, 12वें घर में। जरा मुझे बताओ कौन कौन से किस किस में, सब टैली करो। चंद्रमा और केतु 12वें घर में है। शुक्र चौथे घर में है। शनि शनि और गुरु 7वें घर में है। मंगल 8वें में, राहु बुध छठे में और सूर्य 5वें में। एम आई राइट? ठीक है। अब इसकी जो कुंडली बनी कि पारंपरिक कुंडली में जाएंगे और वहां से हम करेंगे, तो हमारे को बनी हुई है 2023-24 की बनी हुई है। 2023-24 में जो बनेगी वो कुंडली का, और आप देखो कौन से ग्रह कहाँ गए हैं, बताता हूँ। 2023-24 की कुंडली बनी ना, पारंपरिक कुंडली बनाई होगी आपने। उसके अंदर जब आप बनाओगे तो वर्षफल जो बनेगा, वर्ष कुंडली, उसको खोलो। बना दिया? अब उस वर्ष कुंडली। कौन? ठीक है।
ठीक है। हम्म। एक बताओ, मंगल 8वें में। अब एक बात देखो सभी लोग, एक ध्यान से सुनो, ये 2023-24 के लिए जो बना है, अभी जो कमिंग ईयर, अब तो क्योंकि आज का बनाया ना हमने ये, तो ये अगले साल का बना हुआ है, मतलब ये 2000 आज से लेकर के 2024 तक का इसमें आपको मिलेगा। अब इसको हमें बनाना कैसे है, इसके बेटे की, इसके किसके बारे में मालूम करना है पूनम जी? आप ये बताओ किसका पूछना, मम्मी का कि पापा का? पापा का। अगर हम पापा का देखते हैं तो 10 नंबर की कुंडली इसको बना लो, यानी जो 10 नंबर में ग्रह हैं तो उसको पहला मान लो। हमने पिता की कुंडली बनानी है, ध्यान से सुनो सभी लोग, पिता की कुंडली बनानी है, और कुंडली के बजाय हम सीधा वर्ष बना देते हैं। अभी आप कुछ मत लिखो, मैं लिख के भेज रहा हूं। मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ बना करके। अच्छा, माता की बना दूं सारी सारी? गलत बन गई। माता की, माता की गलत बन गई, दोबारा बनाऊंगा। पहले मैं इतनी इसको पिता की भेज दूं। ये देखो, इसको स्टडी करो, पिता की कैसे बनती है, ऐसे बनती है। सबका पहुंच गई? पहुंच गई। अब इसे देखो, हमने पिता की कुंडली में 10 नंबर को पहले रख लिया। समझ में आ गई? नहीं आई? सबकी समझ में आ गई? किसी की नहीं आई तो दोबारा पूछो। क्या मतलब? हाँ, गुरु के साथ शनि भी जोड़ दो। सही है, सही है, सही है, मैंने जोड़ दिया, दोबारा भेज रहा हूँ। अरे नहीं ना यार, जो गलत हुआ तो गलत हुआ ही ना। हाँ, वर्ष कुंडली से बनाया है। वर्ष कुंडली, क्योंकि हमें मेन तो वर्ष कुंडली देखनी है। अगर हम वहां से भी बनाएंगे लगन कुंडली से भी, तो भी हमें 10 नंबर से घुमाना पड़ेगा। तो आप कहाँ तक किसी के बारे में यूँ करते, आप तस्वीर, आपने एक पत्री देखी बच्चे की, उसके बाद में उसके पिताजी की कुंडली देखनी है, तो पिता की कुंडली बना के 10 नंबर वाली आइटम को उसमें रख दो।
सारे का समझ में आ रहा है? जिसकी नहीं समझ में आ रहा है, हल्का सा डाउट है, तो उसको दोबारा पूछो। पूनम जी, क्या चीज? दोबारा। 10, 11, 12 के बाद तो 1 ही आएगा ना, 12 से ज्यादा तो होता ही नहीं। भाई हमारे जो घर होते हैं 12 से ज्यादा थोड़ा ना होते हैं। हाँ, वो एक माना जाएगा, एक माना जाएगा। जब हम पिता की कुंडली बनाएंगे तो पिता की कुंडली में ये वर्षफल कहलाएगा। भाई अगर पिता के बारे में पूछना है तो इसे देख के करो, और लड़के के बारे में पूछना है तो उसके करके करो, और अगर माता के बारे में पूछना है तो मैं माता की ओर बना देता हूँ। बनाऊं? नहीं, तब भी आप इसको ना पहले बेटे की बनाओगे, उसी को फिर आगे 10 नंबर से घुमा के तभी बनाओगे। क्योंकि 10 नंबर का जो है ना, 10 नंबर का जो घर है वो पिता का कहलाता है। अच्छा, एक काम करो, अगर ये तुमने अब तुम्हारे तो अभी लैपटॉप उस पे ही होगी ना, उस पे क्या बोलते हैं, मोबाइल पे ही होगी। एक कागज पे ऐसे बना करके मैं आपको उसकी ओर भेज रहा हूँ, माता की। ठीक है? हाँ, माता की ओर भेज रहा हूँ। माथे को मैं, माता को जो मैं वर्ष फल से ही देखूंगा। तो लगन कुंडली है ना उसी समय की। नहीं, एक बार में एक पूछो, वो जब उसका टाइम निकल जाए तब उसको एक दूसरी थेरेपी और भी है। एक इसके अलावा दूसरी भी है, वो भी मैं आपको बता दूं। अगर मान लिया सपोज करो एक साथ 4 पत्रियां देखने आ गई, और चारों के चारों हो गई, बाई चांस आपकी भी देख दो, पाम्मी की भी देख दो, उसकी भी देख दो, उसकी भी देख दो, तो उस केस में आप वहीं पे बना करके जो पत्री बनाओगे उसी में उनसे नंबर पूछो कि जी आप अपना 1 से लेके 12 तक के बीच में कोई नंबर बताओ। समझ में आ रही है? आप वो नंबर की, जैसे आप बनाई अभी, अभी आपने लगन कुंडली बनाई लैपटॉप अपने, उसमें जो भी नंबर से आई है, जो भी नंबर पे उस पर आया हुआ, जैसे 11 नंबर आया जैसे बार, आप सामने वाले से पूछो। हेलो, हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। है? नहीं जी, नहीं जी, सुनो बताऊंगा अभी। चलो अच्छा, पहले एक इसकी भेजू चंद्रमा की बना गए या समझ में आ गई सब चीज की? पूनम जी, अगर मुझे सपोज करो माता की कुंडली बनानी है, तो मुझे चौथे घर से चालू करना पड़ेगा। पूनम जी, समझ में आ रही है? हाँ, और वर्ष फल की कुंडली से उसी को घुमा देना। ठीक है? तो अभी दूसरा क्या कह रहे थे हम, किसके बारे में पूछ रहे थे? हाँ, जैसे हमें नंबर वाला, जैसे 11 अभी इस समय में, 1 मिनट के लिए, अभी यही पत्री को आप रखो जो से खोल रखी है। अभी इसी पत्री की केवल लगन पंडली बनाओ, लगन वाली। मेन ने वर्चुअल मत बनाना अभी फिलहाल, मेन पत्री। हेलो? हाँ, सैंपल वाली जो अभी बनाई थी।
हाँ, उसी के नकल आप रख लो आप। और उसी में एक काम करना कि इसमें 11 नंबर की बनी होगी, 11 नंबर की बनी हुई थी ना पहले, या अभी आप मिटा तो नहीं दी आपने? मिटा दी? हाँ, वो 11 नंबर की पत्री को एक आप अपने कागज पे लिख लो, एज इट इज बना लो सामने वाले को। और बनाने के बाद में सामने वाला जो भी आदमी आए उसे बताओ जी 1 से लेके 12 के बीच में कोई नंबर बोलो आप। मान लिया संध्या मेरे से अभी कोई पूछे कि जी जन्म पत्री मेरी भी नहीं है, मेरे पड़ोसियों की भी नहीं है, मेरे घर की भी नहीं है, मेरे बड़ो मुझे पता नहीं क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, आप मुझे देख के बताओ। तो आप उस समय में उस समय की जन्म पत्री खोलो, बनाओ, और उसके अंदर उससे पूछो कि आप एक काम करो, आप 1 से लेके 12 तक कोई भी एक नंबर बोलो। जैसे पूनम जी अब आप बताओ, आप 1 से लेके 12 के बीच में कोई नंबर बताओ मुझे, 5 नंबर। अब आपको करना क्या है कि इसके अंदर जो 5 नंबर जहां पे है वहां से शुरू हो जाओ बनाना। समझ में आई नहीं आई? 5 नंबर, हाँ 5 नंबर को 1 नंबर मान लो। अब जब आप 5 नंबर को 1 नंबर मानोगे, मतलब पहला घर मानोगे, तो पहले घर में आ गया गुरु और शनि, दूसरे में मंगल, बेटा बेटा एक बात समझो, 5 नंबर बोला है इसने, 5 नंबर, 1 से लेके 12 नंबर के बीच में जहां भी, अभी वो 11 बोलती तो यही पत्री बन जाती। अभी हाँ 5 नंबर लिखा है उसे पहला मान लो, है ना? तो यहाँ पे आ गया गुरु शनि, दूसरे में इसके में छठे नंबर में आ गया। आप चाहे तो इसमें बना लो कच्चा। हाँ 5 में बना लो, 5 6 7 8, सुनो ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो लिखोगे, आप जो बोलोगे, और जब आप किसी की पत्री बनाओगे उसके अंदर एक शब्द लिख लेना ऊपर की साइड, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बना करके कि ये क्वेश्चन से बनाया है मैंने, ताकि आपको बाद में अगर पूछे तो वो आप बता सको। पूनम जी समझ में आ रहा है? नहीं, आप पहले नंबर को 5 नंबर लिख लो, पहले नंबर पे 5 नंबर लिख लो, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सहूलियत के लिए। 5 नंबर को 5 नंबर लिखो, 6 नंबर लिखो, 7 में कोई नहीं है, 8 में कोई नहीं है, 9 में कोई नहीं है, 10वें में केतु और चंद्रमा है, 11 12 में कोई नहीं है, 1 में कोई नहीं है, 2 नंबर में है शुक्र, और 3 नंबर में सूर्य, और 4 नंबर में राहु बुध। ठीक है, अभी मैं इसका स्नैपशॉट भेज रहा हूँ आपको एक। आप कह रहे हो, अगर आप कहोगे आपका कोर्स नहीं हुआ, आज कोई पढ़ाई नहीं हुई, सबसे ज्यादा पढ़ाई आज कर लिया आपने। 5वें पहले घर में, ध्यान से सुनो, अरे खड़खड़ बंद करो ये। पह, तुम्हारी है, पहले घर में, सुनो, पहले घर में 5 नंबर लिख लो, पहले घर में 5 नंबर लिख करके पत्री को घुमा दो, बना दो। ये आप दूसरा सेशन बोल रहे, ये वर्ष कुंडली नहीं बना रहे हम, ये हम उसकी जन्म पत्री बना रहे हैं जो आप ये भी क्वेश्चन पूछने आया है। इसमें हम लाल किताब वाली कुंडली नहीं बनाने के, इसी को मान लेंगे। जब कभी इस तरह का केस आता है तो उसको ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि बंदे पे कुछ है ही नहीं ना,
ना तो उसकी खुद की जन्म पत्री, ना उसके बाप की, ना उसकी माँ की, ना किसी पड़ोसी की, तो कैसे करोगे? तो आप उसको ऐसे ही मान लो। आगे बात समझ में? सारिका, ठीक है। पूनम जी आ गई आपको? अब इसकी यहीं पर स्टडी शुरू कर दो। जैसे कि ये व्यक्ति, यदि मैंने तो व्हाट्सएप भेजा नहीं, इसका भेज दिएगा? हाँ भेज दिया, ये वाला देख लो, ये वाला भी चेक, ये वाला भी देखो आप। अब इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर आप ये देखो कि पत्री में है क्या क्या। 5 नंबर की पत्री है और सूर्य बैठा है 11वें घर में। तो ये कैसा हुआ? जमाई लेना बंद करो। जमाई लेना हो तो वो बंद कर दो, वीडियो कॉलिंग बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो करो। ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं नींद आ रही है। हाँ, वो आप जनरल समझो। जनरली ये ठीक माना जाएगा। 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छाओं की पूर्ति का घर है, सबसे अति उत्तम माना जाता है। वो तो कभी कभी दे देता है, पैर कमर में दर्द, फलाने में दर्द। अब हमें केवल सामने वाले को पॉजिटिविटी की बात करनी है ज्यादातर, नहीं तो वो उठ के भग जाएगा 1 मिनट में, जो मैं कहाँ फंस गया। जब नहीं समझे, एकदम से उठ के भग जाएगा। मार्केटिंग में ये भी दिखाया जाता है। तो आप बोलो कि आपकी देखो वैसे तो बढ़िया है पत्री, अब उसके पहले बढ़िया बता करके फिर आप बताओ उसे। अब आप देखो कि 5वां नंबर राशि तो लगा है, बाकी गुरु लगन में बैठा है। गुरु लगन में बैठा है। गुरु अच्छा माना जाता है पहले पद घर में। लिखा हुआ होगा ना उसमें, उसमें लिखा। हाँ, ये तो जबानी याद हो जाएगा आपको। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सब चीज आपको जबानी याद हो जाएगा। मैं ये चीज जो आपको बता रहा हूँ क्लास में बोल बोल करके, वो इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको जबानी याद हो जाए। और इसके पीछे पीछे एक छोटी छोटी सी स्टोरीज भी सुनाता हूँ बीच बीच में, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि क्या है गुरु। गुरु के बारे में क्या कहा था? गुरु के बारे में बताया था कि गुरु जहाँ बैठता है वहां भले ही नुकसान दे दे, बाकी जहां देखता है वहां फायदा करता है। और शनि जहां बैठता है वहां नुकसान अपने आप को नहीं देता, भले ही सामने वाले का सिर फोड़ दे। याद आ गया आपको? नहीं आया? तो वहां पे आप ये थ्योरी भी ला सकते हो कि गुरु लगन में, लगन का मतलब पहला घर, पहले घर में गुरु अच्छा माना जाता है। वो खुद को थोड़ा सा कष्ट दे देगा, बाकी सामने वाले को फायदा ही करेगा। जैसे मैं अपना दिमाग खपा 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 करके आपको समझा के मानूंगा, तो मैं हुआ गुरु। जैसे सारिका अपने बच्चों को स्कूल में समझा समझा के बताती है, एक एक के पास जाती है, समझाती होगी तेरी स्पेलिंग ठीक नहीं है, तेरी ये राइटिंग सही नहीं है, इसे सुधारो, ये काम करो, वो काम करो, समझ में नहीं आता तो दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, या फिर अपने आप बताती है। तो ये सब काम जो है गुरु का होता है। और गुरु अपने आप जहमत उठा करके, जहमत जानती हो, परेशानी उठा के अपने सामने वालों को समझाता है। जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन बेटा, जय जिनेन। सबको जय जिनेन कहते, सबको हो गया काम। अच्छा, अब आगे बात समझ में? तो ये गुरु का काम होता है। यानी गुरु अपने आप में यहाँ बैठ करके विद्वान होते हुए भी सामने वाले को अच्छा सोचता है, अच्छा करता है। अब यहाँ बैठ करके हमने अभी आपको दृष्टि विचार नहीं बताया।
जब भी जिस दिन भी टाइम होगा उस दिन दृष्टि बता दूंगा कि कौन सी की दृष्टि कौन कौन सी होती है और कहाँ कहाँ पड़ती है और कैसी क्या फायदा करती है। ठीक है ना? क्या? नहीं, पूनम को शायद नहीं मालूम। नहीं नहीं नहीं, सबका होता है, सबका होता है। नहीं, नहीं बताया बेटा, वो पहले बताया था। अरे वो, अरे मेरी भी सुन लो भाई। मैं ये कह रहा हूँ, आदित्य को बताया था, संध्या को बताया था, शायद गीता को बताया था, शायद, पक्का नहीं पता। तो वो बताया था। नहीं, इनकी पहले हो चली थी ने। इनकी तो ये तो 6 महीने पुरानी है। सब। नहीं नहीं नहीं, गीता अभी थोड़े बहुत दिन पहले आई है। सबसे पहला स्टूडेंट तो है संध्या। दूसरे दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे है आदित्य। तीसरे नंबर पे वो आई थी, गीता। हाँ, तीसरे नंबर पे पूनम आई होगी। तो पूनम जी आपको बता रखा होगा दृष्टि विचार तो। हाँ हाँ, 2-3 घर का बता रखा। हाँ हाँ, वो बताऊंगा वो भी। पहले मैं सीधा आपको पत्री दिखाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि तुरंत पहले मुझे देखना आ जाए। ये हर व्यक्ति की होती है। पहले मैं तुम्हें देखना सिखा दूं, फिर उसकी बारीकी सिखाऊंगा। जब तक देखना नहीं सीखोगे, जब तक उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आने का, ये पता नहीं क्या क्या बताने लग रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज है। तो लिहाजा ये इसके बारे में। हाँ बोलो। तो उसकी डेट ऑफ निकालनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ करके। उसको फिर वहीं से वार्षिक फल में पहुंच जाएगा। है। तो तब तो ये वाली दिखानी पड़ेगी ना, लगन कुंडली वाली, अपना आप बना लो। इसका वार्षिक नहीं, यही वार्षिक मान लो। यही वार्षिक मान लो। क्योंकि ये व्यक्ति जो, उसको बताना शुरू कर दो। समझ में आ रही है? हाँ, उसी को, उसी की। हाँ, तब वार्षिक पे जाते हैं। या आने वाला जो समय है और आगे आने वाला समय 2-4 महीने बाद तक, तो मेरे साथ तो आप लोग जुड़े हुए ही हो। तो मैं उस समय आपको वो सिखा दूंगा कि ये सारी की सारी कहोगे बेकार सिखाई, ये तो यही बढ़िया थी। बाकी ये सीखनी भी बहुत जरूरी है। देखने को तो बहुत देख सकते हैं, बाकी उनके चक्कर में इसलिए मत पड़ो, वहां पे बदनामी की चांसेस ज्यादा है। ना हुआ उसका काम, वो कहेगा ये बेवकूफ। हाँ। हम्म। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली 4 जून तक की बताई उसने, जो बताई है। जब आप कष्ट के टाइम पे जाओगे, तो वहां पे एक दशा वगैरह आती है, उनको देख के बता देते हैं जी यहाँ तक का कष्ट है, ऐसा बता देते हैं वो। अभी हम जो करेंगे, हमें उस पीरियड में, मान लिया कोई हमारे पास केस आता है, हम उस पीरियड में ये भूल जाते हैं कि ये क्या है, कब नहीं। हमारा सिर्फ एक मुद्दा रहता है कि इस व्यक्ति को बचाना है, कैसे भी बचाओ। क्या कानून है, क्या कानून नहीं है, क्या कब तक का कष्ट है, कब तक का नहीं है, इस चक्कर में मत पड़ो। हमारा सीधा सीधे एक उद्देश्य होना चाहिए कि इसको बचाने का प्रयास किया जाए। अब भैया कष्ट है तभी तो हम तुम्हारे पास आए हैं। और तुमने भी कह दिया कष्ट है, तो क्या क्या बड़ा कर दिया काम। नहीं समझ में आई? सारे का समझ में आ रही है? भाई मान लिया कष्ट है, और तुम भी कह रहे हो कष्ट है, और हम भी कह रहे हैं कष्ट है, तो फिर फायदा क्या हुआ? अरे अगर हम कष्ट में हैं तो हम बचे कैसे, उसके लिए क्या प्रयास करें? हम्म। ऐसा ऐसा देखो, बात सुनो। फिर 4 जून तक की क्यों बता दी उसने? क्या क्या तकलीफ है उसको?
जो बता रहे हो 4 जून तक। हम्म। अरे सीधा उपाय बताओ ना भाई साहब, शाम तक ठीक हो जाएगा ये। किसके 2 3 4 महीने होते हैं? आप समझे नहीं। आप पे, आपके पास कोई आदमी आया, उसे कहना कि भाई साहब क्या हुआ, नो जी ये हुआ, कोई बात नहीं आप ये उपाय करो। आपको उससे संबंधित उपाय समझो, दिमाग में रखो, वो उपाय उससे कराओ, वो बंदा ठीक होना शुरू हो जाएगा। अबे समय खराब है तभी तो ये आया है यहाँ तक, समय तो अपना आप ठीक हो जाएगा तो हो ही जाएगा। अब तुम समय को ठीक कैसे करोगे? आपको समय ठीक कराने के लिए बुलाया गया है ना। डॉक्टर कह रहे जी नहीं ये तो अगर सुबह तक बच गया तो बच गया, नहीं तो नहीं मर गया। ये कोई बात थोड़ी ना। अब हमारा पर्पज है उसे बचाने का। वो कहेगा जी किसी ने बताया जी ये 4 जून तक की ग्रह है। नुको जी या तो आप 4 जून तक की इंतजार कर लो, फिर मैं बैठी आराम से। और अगर मेरे से कुछ पूछना है तो मैं तो इसे कोशिश करूंगी जल्दी ठीक हो जाए। आप ये उपाय कर लो, ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस दैट्स ऑल। आप प्रयास करोगे, 100 में से 90 ठीक हो जाएंगे आपके प्रयास से। 100 में से 90 व्यक्ति आपके प्रयास से ठीक हो जाएंगे। अरे मेरे से नहीं होते क्या? मैं रोज बताता हूँ, रोज करता हूँ, हो जाएंगे उसी से ठीक। आप उसमें क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हो जी, वो होगा कि नहीं होगा? वो डॉक्टर तक तो अपने पहले साइन करा के रख ले कि देख भाई मेरी गारंटी नहीं है, मैं कर तो रहा हूँ, या नहीं करा था? वहां तो आप नहीं कहते क्या भाई क्या बात हुई, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी बात समझ में आ रही है? वो भी तो रिस्क पूरा 100% थोड़ा कहता है। आपके बुखार भी अगर हो गया तो पहले साइन करा ले अपोलो वाला, देखो जी मैं इलाज कर रहा हूँ, भरोसा कुछ नहीं। आप आप उपाय करा रहे हो, वो जून तक की है जो जुलाई तक की है या अगले साल तक की ग्रह है, उससे बताने से क्या लाभ? लाभ क्या है बताओ, मुझे बता दिया। अरे ठीक है, सीधा सीधा प्रयास करो, बच जाएगा वो। उसके डीप में मत पड़ो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मान लिया किसी का एक्सीडेंट हो, अरे वो भाई साहब ऐसा है, वो अगर ये बजाए इधर को बजाए इधर चले जाता तो ठीक हो जाता, बच जाता। अबे अब तो लग गई, अब बता क्या करा। मेरी बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है? पूनम जी आपको गीता? हाँ, ये चीज है। किसी की भी कोई डाउट हो, अब अगर हम कल को बैठते हैं तो डाउट वाली क्लास लेते या फिर पहले कंफर्म कर लो सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि हम आगे तभी बढ़े। हालांकि आज भी हम काफी कुछ कर गए, है ना। बाकी वो करो जो आज हमने तुमने आपने करा है। हाँ अब ये जो कर लिया, अब ये चीज वहां पे नहीं आएगी। हाँ तो फिर कुछ तो सीखा ना। तो लिहाजा क्लास, अगर अगर क्लास हो रही है तो क्लास को कोशिश करो मिस ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कायदा कानून नहीं है। जो आज पढ़ा दिया, अब कल को पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, अगली बार पता नहीं ये कब नंबर आएगा इसको पढ़ाने का, ये भी पता नहीं। ये चीज जो पढ़ाया है ना इसका भरोसा नहीं, 6 महीने बाद नंबर आएगा कि 2 महीने बाद आएगा कि 15 दिन बाद आएगा कि कल को आ जाएगा। ये हो गया तो हो गया। डाउट्स में तो वो होगा जो तुमने पढ़ा वो बताओगे। तो अब अगर मान लिया तुम्हारे दिखाई देता है कि कल को मान लिया लोग ज्यादातर आ जाते हैं तो फिर क्लास ले लेंगे, नहीं तो अगर एक दो ही आता है तो मुझे लगता नहीं कोई फायदा है। हाँ भाई, माइक खोल के बात होती है। आदित्य जी, आदित्य जी। हाँ नहीं है तो एक दो और देखो, जो नहीं हो तो भी ऑफ कर देंगे। अगर एक आदि रह गया नहीं है तो कोई बात नहीं, चालू रखेंगे। हाँ आज भी। हाँ चलो कोई बात नहीं, जो नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो जैसे करे कर लें। तो ये फ्री क्लास है, ये फ्री स्टाइल कुश्ती है हमारी। इसमें कोई हाँ इसमें कोई पंगा वंगा नहीं है, इसमें जैसे मर्जी करो। बाकी बता दो ज्यादा अच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को अगर ज्यादातर लोग कल को नहीं हो तो फिर मैं अपना कहीं का प्रोग्राम बना। परसों को मैं नहीं रहूंगा, संडे को। संडे को मेरा ऑफ रहेगा, उस तक मुझे कहीं जाना पड़े तो संडे को तो ऑफ रहेगा।
अब कल के लिए बता देना, जैसे भी कहोगे वैसे कर लेंगे, ठीक है? ओके, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा, जय जिनेंद्र।